हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन
कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर्वुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणी। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देहत्याग। श्लोक नंबर 37। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञा रतम अधिकर्तुम अवलप्तम रतस्थ धृत रतचरण अभ्याचलत्कु हरि इव हन्तुम इवं गत उत्तरीय। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवलप्तुम रतस्थ धृत रतचरण अभ्याचलत्कु हरि इव हन्तुम इभं गत उत्तरीय। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवलप्तुम रतस्थ धृत रतचरण अभ्याचलत्कु हरिर इव हन्तुम इभं गतोत्तरीय। एक प्रभु जी, एक माता जी। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवलप्तुम रतस्थ धृत रत अवलप्तुम रतस्थ हरि इव हन्तुम इभं गत उत्तरीय। माता जी। स्वनिगमम् अपाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर्तुम अवलप्तुम रतस्थ धृतम रतचरणभियाचलत्कु
हरि इव हंतुम इवम भवत्तरी। शब्दार्थ स्वनिगमम, अपनी सत्यनिष्ठा अपहाय, निरस्त करने के लिए, मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा, ऋतम, वास्तविक, अधिक, कर्तुम, करने के लिए, अवप्लुप्तुम, नीचे उतरते हुए, रथस्थ, रथ से, धृत, ग्रहण करके, रथ, चरण, पहिया, अभियात, तेजी से चले, चलत गु, पृथ्वी को पददलित करते हुए, हरि, सिंह, इव, सदृश, हंतुम, मारने के लिए, इवम, हाथी को, गत, एक और छोड़कर, उत्तरीय, दुपट्टा। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरे ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल जैसी भावना भी थी, मानो वह दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की आलोचना की और दोषारोपण किया कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से हिचकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे 5 पांडवों का वध अपने विशिष्ट हथियार से कर देंगे। इसे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने अपने पास वह तीर ले लिए जिसे वह अगले दिन युद्ध के समय देगा। लेकिन अर्जुन ने चाल करके दुर्योधन से भी तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को यह समझते देर न लगी कि यह भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वह भीष्मदेव द्वारा अगले क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा को रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि यह उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष पर अपना बल नहीं आजमाऊंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने के लिए वह रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से झपटे, जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इसे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें इसका होश तक न रहा कि रास्ते में उनसे क्या गिर गया। तो भीष्म ने तुरंत ही हथियार डाल दिए और स्वयं अपने प्रिय प्रभु श्री कृष्ण द्वारा मारा जाने के लिए खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि साक्षात भगवान रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि श्री कृष्ण अपने मित्र को बचाने के लिए हथियार उठाए, अतएव भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष यह दिखाने के लिए खड़े रहे कि भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है और उन्होंने पहिया उठाया। अगले श्लोक में कहा गया है, 38वें श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। भीष्म जी कह रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वह मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच चितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखवितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वसुतगतोऽपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं स भयवन्त शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्तिक महामहोत्सव कार्यक्रम में। तो बहुत ही पावन महीना चल रहा है कार्तिक महीना। इसको दामोदर महीना भी कहते हैं, भक्ति देवी का महीना भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि बाकी जो हमारे महीने हैं उसको भगवान का नाम है केशव मास, माधव मास। तो राधा रानी ने कहा, हे प्रभु सारे मास तो आपके नाम के ऊपर है, मेरे नाम का भी कोई मास कोई महीना होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके नाम का हम एक महीना बना देंगे। वो कौन सा महीना है? कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीना, इसको ये नाम कार्तिक राधा रानी का भी नाम है और तो भक्ति देवी का नाम है। तो इस महीने में हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त वृंदावन में जाते हैं और वहाँ पे जाकर राधा दामोदर की सेवा करते हैं, ब्रजधाम परिक्रमा करते हैं। और इस तरह कुछ कुछ भक्त एक महीना वहाँ पर रहकर क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। लेकिन कुछ भक्तों को किसी कारणवश वहाँ पे जाने को नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? अपने घर में ही वृंदावन का माहौल बनाकर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। वैसे प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सब क्या है? वैकुंठ है, वृंदावन है। तो जहाँ भी भगवान कृष्ण की आराधना हो रही है वो स्थान क्या है? वो वृंदावन ही है। अगर हम किसी कारणवश वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मंदिर में आकर भगवान कृष्ण की आराधना पूजा करनी चाहिए। तो ये महीना बहुत ही विशेष है क्योंकि इस महीने में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं घटी हैं। जैसे हम देखते हैं कि महीने की शुरुआत से हम देखते हैं रास लीला है, अभी हम देखते हैं कि तुलसी विवाह भी चल रहा है, फिर दीपावली भी हो गया है, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी। तो ऐसे अनगिनत यह इस महीने में भगवान ने क्या किया? बहुत ही सुंदर लीला किया। और इन सारे लीलाओं में से उनकी सर्वश्रेष्ठ लीला कौन सी है? दामोदर लीला। तो दामोदर लीला इतने सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इस्कॉन के हर मंदिर में जाएंगे तो ऐसे विग्रह हमको देखेंगे कि माता यशोदा क्या कर रही है? कृष्ण को उखल से बांध रही है। तो माता ने कृष्ण को कैसे बांधा है? रस्सी से वो क्या कर रही है? बांध रही है। तो वैसे देखा जाए तो माता कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा है। तो कैसे बांधा है? दिख रहे हैं हमको रस्सी से बांधा है, लेकिन रस्सी से बांधा है कि उन्होंने नहीं है, माता यशोदा ने उनको प्रेम से बांधा है। तो भगवान को प्रेम से ही बांधा जाता है। वैसे भी भगवान को बांधने का प्रयास बहुत लोगों ने किया है। जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन ने भी भगवान को बांधने का प्रयास किया। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे हस्तिनापुर में, और उन्होंने कहा था कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में किसी का भी भला नहीं होता।
दोनों पार्टी का भी क्या होता है, सत्यानाश होता है। तो उन्होंने सबने उनको समझाया, कृष्ण ने समझाया, भीष्म प्रति ने समझाया, भीष्म ने भी समझाया, लेकिन वो सुने नहीं। तो अंत में भगवान ने कहा कम से कम क्या करो, 5 गांव तो दे दो। लेकिन दुर्योधन इतना हट्टी था, अभिमानी था, उसने कहा 5 गांव क्या, सुई के नोक के ऊपर भी जमीन मैं नहीं दूंगा। और अंत में उसने कहा कि इस ग्वाले को पकड़ो, हाँ, सारे समस्याओं का जड़ कौन है, ये कृष्ण ही है। और उसने कहा कि कृष्ण को हम क्या करेंगे, बंदी बनाएंगे। तो भगवान ने कहा आप मेरे को बंदी बनाओगे, ठीक है, प्रयास करो अगर आप बांध सकते हो तो। और ऐसा कहकर भगवान ने क्या किया, वहाँ पे अपना विश्व रूप दिखाया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो उसके अंदर सारा संसार भगवान ने दिखाया, पर्वत, नदियाँ, ग्रह, तारे, और सबने देखा। कर्ण ने देखा, शकुनि ने देखा, धृतराष्ट्र अंधा था, भगवान ने उसको भी दर्शन दिलाया। इस तरह भगवान ने दिखाया कि सारा संसार मेरे में है, तुम देखो कहाँ से शुरुआत करोगे मेरे को बांधने के लिए। अभी बेलगम सिटी को बांध सकते क्या हम, नहीं बांध सकते। तो अब ऐसे कितने बेलगम सिटी भगवान के अंदर है, तो कौन बांध सकता है उधर। तो दुर्योधन ने प्रयास किया, वो बांध नहीं सका। फिर और एक व्यक्ति ने कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया, वो कौन था, कालयवन। वो तो मथुरा के ऊपर उसने आक्रमण किया और उसने कृष्ण का पीछा करने लगा कृष्ण को पकड़ने के लिए। और दोनों के बीच में सिर्फ 1 हाथ का अंतर था, लेकिन फिर भी कृष्ण को पकड़ नहीं सका। जरासंध ने भी भगवान को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर वो भगवान को पकड़ नहीं सका। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे असुर नास्तिक लोग हैं, भगवान को पकड़ने का प्रयास करते हैं, फिर वो पकड़ नहीं सकते। बहुत सारे योगी लोग भी हैं, तपस्या करें लेकिन वो भी नहीं पकड़ सकते। लेकिन यशोदा मैया ने भगवान को पकड़ लिया। वो कैसे, प्रेम से। तो भगवान सिर्फ प्रेम से ही क्या होते हैं, जीत जाते हैं। बिना प्रेम के भगवान किसी के हाथ में नहीं आते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई मुझे प्रेम से पान, फूल, फल का पानी भी अर्पण करता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। हर चीज के लिए क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग व्यंजन बनाया था, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन का भोग न खायो, शुक शाक विधुर घर खायो। तो दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाया था, भगवान ने सब त्याग दिया और कहाँ गए, विदुर के घर में जाकर केले की छिलके उन्होंने खाए। झूठे बेर शबरी के खायो, और माता शबरी के घर में जाकर उन्होंने क्या खाया, जो झूठे बेर होते हैं वो उन्होंने खाया। प्रेम के बस अर्जुन रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण करम। परम ईश्वर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक है, लेकिन अर्जुन के क्या बन गए, वो ड्राइवर बन गए। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान को केवल प्रेम से ही बांधा जाता है, भगवान केवल प्रेम से ही सबके वश में आ जाते हैं। इस तरह जो महीना है प्रेम का महीना है, इसलिए इस महीने में हमको बहुत प्रेम से, भक्ति भाव से भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो कार्तिक मास बहुत ही विशेष मास है। इनकी इस महात्मा का महात्म्य बहुत सारे ग्रंथों में बताया है। तो एक जगह बताया है, न कार्तिके समो मासे न कृतेन समयुग, न वेद सदृशम शास्त्र न तीर्थ गंगाया समम। तो एक जगह कहा है कि सत्ययुग जैसा और कौन सा युग नहीं है। बाकी युग क्या है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इसमें बहुत सारे अधर्म लोग मिल जाते हैं। लेकिन सत्ययुग में सभी लोग सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हैं, सभी लोग धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन बाकी युगों में क्या है, जैसे त्रेता युग में थोड़ा अधर्म बढ़ता है, द्वापर युग में 50% लोग अधर्मी बन जाते हैं, और कलयुग में प्राय सभी लोग क्या है, अधर्मी है। कोई सच बोलने वाला नहीं है, सभी बंडलबाज लोग कहाँ मिलेंगे, कलयुग में मिलेंगे।
एक बार एक गांव में बहुत अकाल पड़ गया था, तो सभी लोग बारिश का राह देख रहे, बारिश नहीं आ रहा था। उस गांव में एक पंडित आ गया। सबने कहा, पंडित जी कुछ तो कीजिए, हवन भजन पूजन कीजिए और हमारे यहाँ पे बारिश लाइए। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, कल हम यज्ञ करेंगे और पूजा के लिए हमको क्या चाहिए, एक घड़ा भरकर दूध चाहिए। तो सब अपने अपने घर में एक एक गिलास क्या करना है, दूध लाना है, ऐसे बोला। तो ठीक है बोले, सबने बोला हम कल हम भर देंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, दूध भर देंगे बोले। तो अगले दिन घड़ा पूरी तरह भर गया। तो पंडित जी आए देखने के लिए, घड़े में देखा तो घड़े में क्या था, घड़ा भरकर सिर्फ पानी ही था, दूध का एक थेंब भी वहाँ पे नहीं था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि बाकी लोग सोचने लगे सब तो दूध लाएंगे, मेरा एक गिलास पानी डाला तो क्या किसको पता चलेगा। इस तरह इस कलयुग में सभी लोग एक दूसरे को क्या है, फंसाने वाले लोग ही हैं। इस तरह इसलिए यहाँ पे कहा है, न करते न समय युग, सत्ययुग जैसा कोई अवयुग नहीं है, न वेद सदरम शास्त्रम, और वेदों के जैसा और कोई शास्त्र नहीं है। वेद ये क्या है, भगवान की वाणी है। वेद भगवान ने क्यों बनाया है, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा केल कृष्ण वेद पुराण। हम सब माया से मोहित क्या है, लोग हैं। तो हमको दिशा देना दिखाने के लिए, हमको ज्ञान देने के लिए भगवान ने क्या है, वेदों की रचना किया है। तो इसलिए वेद सारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और आगे कहा है, न तीर्थ गंगायाम समम, और सारे नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है, माता गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ है। तो गंगा माता इतनी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान विष्णु के चरण कमल को धोकर इस संसार में प्रकट होती है और तीनों लोकों को वो क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। उच्च लोक, मध्य लोक और अधोलोक। उच्च लोकों में स्वर्ग में इसका नाम मंदाकिनी है, वहाँ के देवताओं को क्या करते हैं, शुद्ध बनाते हैं। फिर पृथ्वी पे उसको गंगा कहते हैं और गोमुख से लेकर कलकत्ता गंगा सागर तक वो बहती है और रास्ते में जितने भी गांव आते हैं सबको क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। फिर वहाँ से वो पाताल लोक में जाते हैं और वहाँ पे इसको भोगवती नाम से जाना जाता है और वहाँ के लोगों को पवित्र करते हैं। इस तरह तीनों लोगों को वो क्या करते हैं, पवित्र करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ब्रह्म ये इतनी पवित्र है, इसलिए तो ब्रह्मा जी ने इसको अपने कमंडल में धारण करके रखा है और शिवजी ने इसको क्या किया, अपने जटा में धारण करके रखा है। एक भजन मैंने सुना था, उस भजन में वो कह रहे थे, जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिन श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। तो इसमें कहा है सकल मलहारिनी श्री गंगा। तो गंगा माता में जो नहाता है उसका सारा मल क्या होता है, सारा अनर्थ, सारे पाप क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और स्मरण ते होत मोह गंगा, और गंगा माता का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का क्या होता है, पवित्रता हो जाती है। अगर हम गंगा गंगा पुकारेंगे भी तो गंगा नहाने का फल मिलता है। या सुबह हम नहाते समय अगर बकेट के पानी के अंदर हाथ डालेंगे और गंगा गंगा कहेंगे तो गंगा माता बकेट में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो गंगा स्नान का फल भी हमको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा है, न कार्तिक समो मासो। तो जिस तरह सारे युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, सारे शास्त्रों में वेद श्रेष्ठ है, सारे नदियों में गंगा माता श्रेष्ठ है, उसी तरह न कार्तिक समो मासो, सारे मासों में कार्तिक महीना क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। कार्तिके प्रवर मासो वैष्णवान प्रिय सदा, कार्तिके सकलम यस्तु भक्त्या सेवित वैष्णव। और ये कार्तिक महीना वैष्णव को क्या है, बहुत ही प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि ये भक्ति देवी का महीना है। इस महीने में हम जो भी भक्ति करेंगे, जो भी भजन करेंगे, उसका 1000 गुना हमको क्या मिल जाएगा, उसका फल प्राप्त होगा। तो भक्ति को बढ़ोतरी देने के लिए ये महीना है। और इस महीने में बहुत सारे भक्तगण कुछ ना कुछ तो क्या करते हैं, व्रत धारण करते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ एकादशी पदार्थ खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ फल खाते हैं, कुछ लोग एक एक्स्ट्रा सेवा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जो अच्छी चीज़ लगती है वो उसको त्याग कर देते हैं। अलग अलग भक्तगण अलग अलग क्या करते हैं, व्रत धारण करते हैं। तो इस तरह ये महीना क्या है, भक्तों को बहुत प्रिय है। तो एक बार सत्यभामा भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे पतिदेव, मैंने ऐसे क्या कर्म किया था जो आप मेरे को पति करके प्राप्त हो गए। तो भगवान कृष्ण कहते,
मैं आपका पूर्व जन्म का इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वो कहते हैं कि सतयुग में हरिद्वार में अत्रि कुल में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था देव शर्मा। वो वेदों में पंडित था और वो बहुत ही ज्ञानी था और बहुत ही विद्वान था, बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति था। अतिथियों को सेवा करता था, रोज अग्निहोत्र यज्ञ करता था और रोज वो सूर्य की उपासना करता था। तो सूर्य की उपासना करने के कारण उसके अंदर भी सूर्य के जैसा तेज आया था। और उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था गुणवंती, और उसका एक शिष्य था, उसका नाम था चंद्र शर्मा। तो उसने क्या किया, अपनी कन्या का विवाह इस चंद्र शर्मा के साथ किया। तो एक बार क्या हो गया, चंद्र शर्मा और देव शर्मा जंगल में यज्ञ की समिधा लाने के लिए गए, और जाने के बाद क्या हो गया, वहाँ पे एक राक्षस था नरभक्षक, उसने इनको खा लिया और इस तरह ये दोनों मर गए उसमें। और जब गुणवंती को पता चला कि मेरे पति भी चल बसे और मेरे पिता भी चल बसे, बहुत दुखी हो गई, विलाप करने लगी। बाद में वो शांत हो गई और इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। लेकिन वो इतने गरीब थे, उनके पास कुछ सामान भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, धन नहीं था। तो उसने अपने घर की सारी वस्तुओं उसने बेच दी और उससे उसने अंतिम संस्कार किया, और वो बहुत शोक करती थी। लेकिन बाद में वो क्या करने लगी, भगवान विष्णु की वो आराधना करने लगी और रोज शांत भाव से भगवान विष्णु की पूजा करती। और उसने अपने जीवन में 2 व्रत किया। वो कौन सा व्रत था, एक था एकादशी व्रत और एक था कार्तिक व्रत। तो वैष्णव को ये 2 व्रत करने के लिए बोला है। अगर हमको भक्ति में प्रगति करना है तो एकादशी हमको पालन करना चाहिए, और साल में जो कार्तिक महीना आता है वो कार्तिक व्रत भी हमको करना चाहिए। तो एकादशी तो महीने में 2 बार आते हैं, कभी कभी 3 बार आते हैं। तो एकादशी पालन करना बहुत ही जरूरी है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि जाने लगे विष्णु पशी, अगर हमको विष्णु के धाम जाना है तो हमको क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन अन्न खाना वर्ज है, क्योंकि एकादशी के दिन मूर नाम का राक्षस अन्न में क्या करता है, निवास करता है। इसलिए अगर हम उसको खाएंगे हमारी वृत्ति भी क्या बन जाएगी, आसुरी जैसी। इसलिए एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, एकादशी के दिन हम भगवान का भजन करते हैं। तो माधव तिथि जननी जतन पालन करी, तो भगवान को ये इसको माधव तिथि कहते हैं, भगवान को ये बहुत प्रिय है। तो इसलिए वैष्णव को ये 2 तिथि करना चाहिए, एक एकादशी और साल का ये हमारा कार्तिक। तो ये जो कन्या थी ये 2 व्रत का पालन करती थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है, ये व्रत पालन करने से हमको क्या लाभ मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि कार्तिक मास ये सूर्य जब तुल राशि में होता है तब से चालू होता है। तो प्रातःकाल हमको उठकर इस कार्तिक महीने में हमको क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस महीने में अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठता है तो वो कितना भी पापी हो वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। आगे वो कहते हैं कि इस महीने में अगर हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं या रात में जागरण करते हैं, भगवान को दीपदान करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, तो हमको अंत में सारूप में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो भी कोई व्यक्ति इस महीने में विष्णु मंदिर में झाड़ू पोछा करता है, मंदिर के प्रांगण में रंगोली डालता है, तो उसको जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस महीने में अगर कोई ये कार्तिक महीने का व्रत पालन करता है तो देवता लोग भी उसका क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ये जो कन्या थी जीवन भर उसने ये व्रत किया, और एक बार वो गंगा में स्नान, बाद में वो बूढ़ी हो गई, गंगा में स्नान करने गई तो उसका पैर फिसल गया और गंगा में वो गिर गई। अभी उसको प्राण जाने वाले थे, तभी एक दिव्य विमान उसके पास आ गया, और वो कहाँ से आया था, वैकुंठ से आया था। और जैसे ही पास में आ गया उसको दिव्य शरीर मिल गया, उस विमान में बैठकर वो वैकुंठ में चली गई। बाद में यही कन्या अगले जन्म में सत्यभामा बनकर जन्मी, और जो उनका पिता था देव शर्मा ये सत्राजित बनकर जन्मा।
और जो चंद्र शर्मा थे वह अक्रूर करके जन्म ले। इस तरह ये सत्यभामा का क्या है, पूर्व इतिहास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यभामा को, क्योंकि पूर्व जन्म में तूने ये व्रत किया था, तुलसी की सेवा किया था, इसलिए तुम्हारे आंगन में अभी कल्पवृक्ष है। पूर्व जन्म में तुमने कार्तिक व्रत धारण किया था, इसलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी अभी निवास कर रही है। और पिछले जन्म में तुमने पूरा जीवन अपने विष्णु के सेवा के लिए अर्पण किया था, इसलिए मैं तुमको पति बनकर प्राप्त हो गया। तो सारांशतः देखा जाए तो ये कार्तिक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, भक्ति को बढ़ोतरी देता है, भगवान की प्राप्ति देता है। हरि भक्ति विलास में कहा है, प्रवृत्ति नाम च भक्षा नाम कार्तिक नियम कृतम अवश्य कृष्ण रूपतम प्राप्ते मुक्तिम शुभम। तो इस महीने में कुछ न कुछ तो एक व्रत धारण करना होता है। जैसे एक व्रत है कि हमको जो अच्छा लगता है एक चीज़, उसको हमको क्या करना है, त्याग करना है। तो ये करने से हमको बहुत लाभ होता है। तो इस तरह बहुत ही इसका महात्म्य है। लेकिन इस आगे कहा है, स्नान जागरण दीप तुलसी सेवनम पालनम कार्तिके प्रकुरंती ते नरा विष्णु मूर्ति। हम इस महीने में हमको ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठकर नियमितपने, वैसे हम नियमित स्नान करते हैं लेकिन हम ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर उठते नहीं, इसलिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। और जो घी का दीप है वो भगवान को क्या करना है, सुबह शाम हमको दिखाना है। और तुलसी की सेवा करना है। तो ये करने से हमको भगवान की यहाँ सारूप्य मुक्ति मिलती है। इस तरह भगवान कहते हैं कि ये हे सत्यभामा, इस कार्तिक को अगर विशेष करके अगर हो सके तो हमको वृंदावन धाम में जाकर इसका पूजा पाठन करना चाहिए, अगर हो सके तो, नहीं तो घर में रहकर भी हम कर सकते हैं। इस तरह कार्तिक महीने का बहुत ही महात्म्य है। तो पूरे महीने अगर किसी ने कार्तिक किया है तो उसको फल मिलने वाला है। लेकिन समझो अगर महीना भर हम व्रत कर रहे हैं लेकिन कुछ भी हमको त्रुटि रह गई या कुछ लोग नहीं कर पाए, तो कार्तिक की तो अंतिम 5 दिन है, उसको क्या कहते हैं, भीष्म पंचक कहते हैं। अगर पूरा महीने हमने व्रत नहीं किया लेकिन ये अंतिम 5 दिन भी अगर हम व्रत करेंगे तो पूरे 1 महीने का कार्तिक व्रत का पालन करने का फल हमको मिलता है। इसलिए इसको भीष्म पंचक भी कहते हैं। तो पाशांकुश एकादशी से लेकर कार्तिक व्रत की शुरुआत होते हैं और अंतिम के 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, उसको कहते हैं भीष्म पंचक। तो ये भीष्म पंचक को ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। ये राधा रानी को बहुत ही प्रिय व्रत माना जाता है। और ये व्रत किसने किया था, ऐसा कहते कि भीष्म देव अपने शरीर त्यागने के पूर्व उन्होंने भी ये 5 दिन इन्होंने ये व्रत किया था। और खुद भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा था कि आपको ये व्रत करना चाहिए, इसलिए भीष्म पितामह ने देह त्याग करने के पूर्व इन्होंने ये व्रत किया था। और वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि, गर्ग मुनि, ऐसे सत्ययुग में इन लोगों ने ये व्रत किया था। और त्रेता युग में अम्बरीश महाराज, द्वापर युग में कुंती महारानी और हमारे ये भीष्म पितामह, इन्होंने व्रत किया था। और ये व्रत कैसे करते हैं, उसकी विधि ऐसी बोला गया है, 5 दिन अलग अलग पदार्थ खाना है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। उसमें कहा है कि पहले दिन गोबर खाना है, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन दही और 5वें दिन सारे मिक्स करके खाना है। और 5वें दिन किसी एक पवित्र नदी में जाकर स्नान कर कर और वहाँ पे आप अपना उपवास क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस तरह ये 5 दिन हमको उपवास करना है। लेकिन सभी हम कलयुग के हैं तो सबको ये स्टैंडर्ड नहीं जमेगा, तो कोई सिर्फ फराळ खाकर भी करता है, कुछ भक्तगण फल खाकर भी इसको करते हैं। लेकिन करना जरूरी है, अगर ये करेंगे तो कार्तिक का पूरा फल हमको मिल जाता है। तो इस तरह ये कार्तिक महात्म्य के बारे में थोड़ा संक्षिप्त मैंने बताया। और आगे ये भी कहते हैं शरीर खलु धर्म साधनम। तो साल भर जितने भी महीने में है कुछ न कुछ तो व्रत वैकल रहता है, ये सब हमको करना चाहिए, क्योंकि ये सारे व्रत हमको क्या करते हैं, भगवत धाम की हमको प्राप्ति करा देते हैं। और ये शरीर जो हमने भगवान ने हमको दिया है, ये धर्म साधन करने के लिए ही दिया है। तो इस तरह
एक जगह कहा है, धर्मस्य आयतम यत्नाय शरीर परिपालयत। ये शरीर केवल धार्मिक नियम पालन करने के लिए बना है, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। तो ये शरीर हमको भगवान के धाम लेके जा सकता है, और चाहे तो नरक भी हमको नरक के पास भी हमको लेकर जा सकता है। तो इसका कैसे हम पालन करेंगे, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो आज के इस श्लोक में हम देख रहे हैं भीष्म पितामह युद्ध का माहौल चल रहा है, और दोनों में घमासान युद्ध चल रहा है, और भगवान भीष्म पितामह जी को मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी जो कहानी है ये महाभारत में आती है, और इसके रचनाकार है व्यास देव जी। तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, कभी पशुओं में, कभी पंछियों में, कभी वराह रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं, कभी हंस पंछी बनकर आते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्रों को ज्ञान देते हैं, कभी मनुष्य के रूप में आते हैं। इस तरह काल परिस्थिति देखकर भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। जिस तरह भगवान ने कभी तिर्यक योनि, पशु योनि में आए, उसी तरह भगवान कभी कभी ग्रंथों के रूप में भी आते हैं। ये जो ग्रंथ है इसको साहित्यिक अवतार भी कहते हैं। तो ये ग्रंथों का अध्ययन करना मतलब क्या, कृष्ण का संग करने के समान है। उसी तरह भगवान ने एक अवतार लिया, व्यासदेव का अवतार। तो व्यासदेव का अवतार उन्होंने क्यों लिया, शास्त्रों का संकलन करने के लिए, शास्त्रों का विस्तार करने के लिए। तो हम देखते कि पहले हमारे जो शास्त्र थे वो लिखित स्वरूप नहीं थे, उसको श्रुति कहते थे। श्रुति मतलब गुरु बोलते थे, शिष्य उसको स्मरण करते थे। लेकिन व्यासदेव ने देखा, प्रायेण अल्पायुषो कलस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग में लोगों की आयु कम है, लोगों की स्मरण शक्ति अभी नहीं है, और उपद्रुता सब झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं। तो स्मरण शक्ति अभी नहीं है लोगों की, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं सारे शास्त्रों को क्या करूँगा, संकलन करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे शास्त्र जैसे वेदों की उन्होंने रचना की। पहले वेद एक था, उसके 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 108 उपनिषद बनाया उन्होंने, फिर 18 पुराण बनाया, और फिर उन्होंने महाभारत की उन्होंने रचना की। महाभारत की रचना उन्होंने क्यों की, तो भागवत में कहा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधो नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एव भवद्विह इति भारतम आख्याम कृपया मुनिम कृतम। तो वेदों की भाषा ये सबको समझ में आने वाले नहीं है। वेदों की भाषा एक तो संस्कृत में है, और संस्कृत सीखने के लिए 12-12, 13 वर्ष लगते हैं, और एक संस्कृत का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो सर्वसामान्य लोग संस्कृत नहीं समझ सकते, और बहुत समझने के लिए बहुत कठिन है। तो व्यास जी ने सोचा इसी शास्त्र को, तत्व को मैं कहानी के रूप में लोगों के सामने क्या करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। और यही कहानी किस रूप में आ गई, महाभारत के रूप में आई। तो ये महाभारत ये सर्वसामान्य लोगों को, जिसे यहाँ पे कहा है स्त्री शूद्र द्विज बंधुना, और कलयुग में प्राय लोग सभी क्या है, शूद्र ही है। तो ऐसा नहीं कि चलो भाई शूद्रों के लिए, मेरे लिए नहीं है, सभी क्या है, कलो शूद्र संभव। कलयुग में सभी शूद्र मतलब क्या है, असंस्कृत लोग हैं, किसी को कोई भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए ये भारत आख्यानम, इसमें भारत की गाथा है। तो ये महाभारत ये हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो महाभारत में कितने श्लोक हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1 लाख श्लोक है, लेकिन असल में 1 लाख श्लोक नहीं है। तो कहते हैं कि 60 लाख श्लोक है, ऐसे कहते हैं। अभी 60 लाख श्लोक कहाँ पे है, तो कहते हैं कि देवलोक में नारद मुनि देवताओं को 30 लाख श्लोकों की महाभारत कथा बताते हैं। फिर देवल ऋषि पितृलोक में 15 लाख श्लोकों की महाभारत की कथा बताते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी गंधर्व लोकवासी जो है उनको 14 लाख श्लोकों की महाभारत बताते हैं। और इस भूलोक में 1 लाख श्लोक की क्या है, महाभारत हमको बताते हैं। क्योंकि हमारा इतना ग्रास्पिंग पावर नहीं है,
तो हमको संक्षिप्त में उन्होंने क्या दिया है, महाभारत दिया है। वो भी संक्षिप्त क्या है, 1,00,000 श्लोक की क्या है, महाभारत है। तो महाभारत में हम देखते हैं कि बहुत सारे पात्र हैं, कौरव है, पांडव है, भगवान श्री कृष्ण भी हैं। सभी जितने पात्र महत्वपूर्ण हैं, इन सब पात्रों में एक विशेष पात्र है, वो कौन है, भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह हम देखते हैं महाभारत की शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी प्रमुख क्या है, भूमिका है। और भीष्म पितामह के जीवन में हम देखते हैं उनके जीवन में क्या है, उन्होंने कभी इंद्र तृप्ति किया नहीं। वो है राजकुमार, लेकिन कभी उन्होंने इंद्र तृप्ति नहीं की। उनका सारा कार्य हम देखते हैं वो कुरुवंश के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। हाँ, वैसे तो वो खुद राजा बनना चाहे थे, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए किसी कारणवश, आगे देखेंगे हम। तो दो जो कौरव और पांडव, इनके बीच में वो क्या हो रहे थे, पीस रहे थे वैसे देखा जाए तो बहुत ही हमारे पास इतना समय भी नहीं कि पूरा महाभारत सुने, तो संक्षिप्त में हम भीष्म पितामह के बारे में सुनेंगे। तो भीष्म पितामह के हम देखते हैं उनके पिताजी का नाम था शंतनु। तो शंतनु महाराज पूर्व जन्म में वो महाभीष्म थे। एक बार वो ब्रह्मलोक गए थे और वहाँ पे जाने के बाद ब्रह्मा जी की देव दरबार में मीटिंग चल रहा था। उसी समय गंगा माता वहाँ पे आई। अरे अचानक क्या हुआ, वहाँ पे एक हवा का झोंका आ गया और उनका वस्त्र चला गया। तो सारे देवता ने अपने आंख बंद किए, लेकिन ये महाभीष्म थे वो गंगा माता को देखते ही रह गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया कि आप भूलोक में जन्म लेंगे। तो इस तरह ये महाभीष्म बाद में शंतनु बनकर आ गए। और यहाँ पे आने के बाद फिर भी उनके पास इतनी पावर थी, जिसको भी स्पर्श करते अगर वो बूढ़ा है वो जवान बन जाता था। इस तरह उनके अंग में शक्ति थी। तो शंतनु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो एक बार गंगा के किनारे पे वो जा रहे थे, तो गंगा माता का उनको दर्शन हो गया। गंगा माता बहुत ही सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ मुझे क्या करना है, शादी करना है। लेकिन गंगा माता ने कहा आप शादी कर सकते हो, लेकिन मेरे एक क्या है, क्या कहते हैं हिंदी में, एक शर्त है। क्या शर्त है कि शादी के बाद मैं कुछ भी करूं, आप मेरे को कुछ बोलना नहीं। तो शंतनु महाराज ने इतना ध्यान पे नहीं लिया और उन्होंने कहा ठीक है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि गंगा माता को एक बात कितने पुत्र होते हैं, 7 पुत्र होते हैं। और एक एक पुत्र कर कर वो क्या करते हैं, गंगा में डुबाते रहते हैं। शंतनु महाराज को समझ में नहीं आता ऐसे क्यों कर रही है। तो एक एक कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर कुछ बोलेंगे तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब 8वां पुत्र आता है उस वक्त तो उसको क्या करते हो, वो कहते हैं तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, आप माँ हो कि कौन हो आप। तो गंगा माता कहते हैं कि फिर उसको पूर्व इतिहास बताती है। ये जो 8 पुत्र थे, पिछले जन्म में 8 वसु थे। इन्होंने वशिष्ठ ऋषि के प्रति उन्होंने क्या किया था, अपराध किया था, और इसलिए इनको भूलोक में जन्म लेना पड़ा था। तो ये 8 वसु गंगा माता के पास आते हैं और कहते हैं कि हमको इस पृथ्वी पे रहना नहीं है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना समस्या है। वो कहते हैं यहाँ पे नहीं, हमको वापस कहाँ जाना है, अपने धाम में जाना है। इसलिए जैसे हमारा जन्म होता है आप क्या करो, हमको गंगा में डुबाओ। इस तरह उन्होंने गंगा में डुबाते गए। लेकिन अंत में ये 8वां पुत्र रह गया, तो उनका नाम था देवव्रत। तो गंगा माता ने कहा कि हमने जो वादा किया था वो तो आपने तोड़ दिया, अभी मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। तो वो छोड़कर चले गए। और बाद में जाते समय उन्होंने देवव्रत उनको ले गए। देवव्रत आगे जाकर भीष्म बनते हैं। और बाद में कुछ सालों बाद फिर वापस वो क्या करते हैं, इस पुत्र को देते हैं किनको, शंतनु महाराज के पास। और फिर बाद में हम देखते हैं कि एक बार शंतनु महाराज सत्यवती को मिलते हैं। सत्यवती से शादी करने की इच्छा थी, लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि इनसे जो पुत्र होगा वही आगे जाकर क्या बनना चाहिए, राजा बनना चाहिए। लेकिन वो बहुत दुखी होते हैं। लेकिन बाद में जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि उन्होंने ऐसी शर्त रखी है, तो जाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आगे जाकर मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। तो पिता की खुशी के लिए क्या करते हैं,
वो व्रत धारण करते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए उनका नाम क्या बनता है? भीष्म बनता है। पहले उनका नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली, इसलिए उनका नाम बन गया भीष्म। इसलिए आगे जाकर उनको भीष्म कहा गया। बाद में बहुत लंबी कहानी है। बाद में शंतनु महाराज भी चले जाते हैं। उनको 2 पुत्र होते हैं, विचित्रवीर्य, चित्रांगद। और चित्रांगद की भी एक गंधर्व के द्वारा हत्या होती है। विचित्रवीर्य होता है। फिर काशी की जो 3 कन्याएं हैं, अंबिका, अंबलिका और अम्बा, इनको जीत कर भीष्म पितामह लाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अम्बा तो किसी और से प्रेम करती थी, फिर वो चली जाती है। फिर अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का शादी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनका भाग्य ऐसा था कि विचित्रवीर्य भी मर जाता है। बाद में सत्यवती कहते हैं कि हे भीष्म, अभी आप इनसे क्या करो, संतान करो, उत्पन्न करो। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, कि मेरी जो प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं तोड़ सकता। तभी व्यासदेव की कृपा से फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की क्या होता है? जन्म होता है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि पांडु जी वन में जब जाते हैं, उनको भी शाप मिलता है और उस शाप के कारण भी उनकी मृत्यु होती है। और पांडवों का जन्म कहाँ होता है? जंगल में होता है। और जब उनका जन्म जंगल में होता है तो वापस अपने राज्य में आते हैं। लेकिन राज्य में आने के बाद पहले तो सवाल करते हैं ये किसके पुत्र हैं? पांडु को तो शाप था, ये पांडु के पुत्र है ही नहीं, ऐसे कहते हैं। लेकिन बाद में ऋषि मुनि कहते हैं नहीं नहीं, ये किसके पुत्र हैं? पांडु के पुत्र हैं। तो इस तरह पांडव हस्तिनापुर में रह रहे थे, लेकिन हमेशा उनको खतरा रहता था। किनसे? कौरवों से। और ये दुर्योधन हमेशा कुछ न कुछ तो कट रचता था पांडवों को मारने के लिए। तो भागवत में कहा है, विषात महात अग्नि पुरुषात अदर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे अनक महारत अस्त्रा द्रौणीम अस्त्रात आत्मरम। तो पांडवों के जीवन में बहुत सारे संकट आए। दुर्योधन ने हर बार पांडवों को मारने की कोशिश की। बचपन में जहर देकर मारने की कोशिश की। किसको? भीम को। फिर आगे हम देखते हैं कि लाक्षागृह में उनको अग्नि से मारने की उनको कोशिश की, लेकिन कृष्ण से वो बच गए। वन में भी उनको बहुत सारी तकलीफ हो गई। असत सभाया, जो जुआ उन्होंने खेला, वहाँ पे द्रौपदी को उन्होंने वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। फिर वनवास में कितना वर्ष था वनवास उनका? 12 वर्ष और 1 साल अज्ञातवास था। तो वनवास में भी उनको बहुत कष्ट दिया। फिर लास्ट का जो साल बचा था, वहाँ भी उन्होंने उनको पहचानने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे पांडवों, आप तो धार्मिक लोग थे, ब्राह्मणों की पूजा करते थे, गायों की पूजा करते थे, और कृष्ण के भक्त होकर भी आपके जीवन में इतने संकट आए हैं, ये कैसे हो गया? और आगे जाकर वो खुद इसका उत्तर देते हैं कि कृष्ण की योजना कोई जान नहीं सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पांडवों के जीवन में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारे कष्ट आए, लेकिन पग पग पर भगवान कृष्ण ने उनकी क्या की? रक्षा की। पांडव जब वनवास से वापस आ गए, उन्होंने कहा कि हमको क्या दो, आधा राज्य दो, लेकिन आधा राज्य उन्होंने नहीं दिया। 5 गांव भी उनको नहीं दिया। फिर कृष्ण ने कहा अभी युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो युद्ध के समय 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से और कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी सेना खड़ी हो गई। लेकिन इस युद्ध में एक ही व्यक्ति काफी था, वो था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो एक ही व्यक्ति सारे पांडवों को धराशायी कर सकता था, लेकिन पांडवों के उन प्रति उनका प्रेम था, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे थे। रोज वो 10,000 सैनिकों को मारते थे, लेकिन पांडवों को मारते नहीं थे। तो एक दिन दुर्योधन ने देखा ये क्या है चल रहा है। उन्होंने कहा पितामह आप क्या करें, पार्शलिटी कर रहे हैं, पांडवों को नहीं मार रहे हैं। अगर आपको होता नहीं तो आपका धनुष क्या करो, बाजू में रखो, कर्ण को हम क्या करेंगे, सेनापति बनाएंगे। तो भीष्म पिता, तो इस क्षत्रिय को सहन नहीं होता कि कोई कहे उनका धनुष साइड में रखो। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ
कि अगले दिन मैं इस पृथ्वी को पांडवों से विहीन बना दूंगा। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और भीष्म की प्रतिज्ञा क्या है? बहुत ही कड़क होते हैं। हाँ, तो ऐसी प्रतिज्ञा लेने के बाद उन्होंने कहा देखो ये 5 बाण है, इससे मैं कल क्या करूँगा? पांडवों को मार दूंगा। तो भीष्म तो दुर्योधन ने कहा मेरे पास दे दो, अगले दिन मैं आपको सुबह दे दूंगा। तो ऐसे प्रतिज्ञा लेने के बाद एक व्यक्ति को नींद नहीं लगा। वो कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भीष्म जी ने प्रतिज्ञा लिया है, मतलब ये पूरा करेंगे, अब क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा था। वो चिंता कर रहे थे कैसे करेंगे। लेकिन अर्जुन शाम पूरा चद्दर डालकर सो गए थे। भगवान ने कहा अरे उठो, कल तुम्हारी मृत्यु है, आपको पता, इतना आराम से कैसे सो रहे हो आप? अर्जुन ने कहा आपने ही गीता में बोला है ना, क्या बोला है? मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अभी आपकी चिंता है, आप देख लो। भगवान ने कहा उठो और जाओ दुर्योधन के पास 5 बाण है वो लेकर आओ। तो अर्जुन को पता नहीं 5 बाण क्या है। वो गए और दुर्योधन ने कहा अरे पहले ज़माने में दिन में ही युद्ध होता था, रात के समय कोई बॉम्ब फेंकता नहीं था, वो भी पब्लिक में आकर। तो रात में सब मिलते थे, खाते पीते थे। दुर्योधन ने देखा अर्जुन आ रहे हैं, अरे अर्जुन आओ आओ, बैठो बैठो, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? राज्य चाहिए क्या? मैं राज्य देने के लिए आपको तैयार हूँ। तो अर्जुन ने कहा अभी वो तो समय चला गया, फिलहाल अभी 5 बाण दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो पूरा इतना खिला था, उसका मुंह इतना हो गया और 5 बाण देना पड़ा उसको, क्योंकि एक बार गंधर्वों से उन्होंने इसको बचाया था, दुर्योधन को, उसको बांध के रखा था। तो उसने कहा तेरे को कैसा पता चला मेरे पास 5 बाण है करके? उसने कहा कृष्ण ने मेरे को बताया। ऐसा करके वो चला गया। तो दुर्योधन सर खुजाने लगा कि कृष्ण को कैसे पता चला, क्योंकि ये बातें तो हमारे बीच में हो गई थी, भीष्म और मेरे बीच में थे, इनको कैसे पता चला? कहीं कृष्ण भगवान तो नहीं है? लेकिन बाद में सोचने कि भगवान कैसे होते हैं, अगर भगवान होते तो अभिमन्यु को नहीं बचाते। तो ये नास्तिकों के दिमाग में जाता नहीं है। तो इधर इन्होंने 5 बाण लेकर आए, उधर कृष्ण ने क्या किया? द्रौपदी को रात को उठाया और कहा आप क्या करो, मेरे साथ चलो। और उसको लेकर गए। कहाँ जाना है? कुछ नहीं, कृष्ण जो बोलते वो करते थे। और उन्होंने कहा अपना पल्लू पूरे मुंह से आपको क्या करना है? ढकना है। और जैसे ही भीष्म पितामह नदी से स्नान करके बाहर आते, आपको जाकर क्या करना है? पाँव छूना है उनको। तो ऐसा कहने के बाद ये गई द्रौपदी माता, और जैसे भीष्म पितामह स्नान करके आ गए, द्रौपदी माता गई, उनके पाँव छू लिया और भीष्म पितामह ने उनको आशीर्वाद दिया, क्या? सौभाग्यवती भव। लेकिन जब उन्होंने पल्लू हटाया तब देखा तो कौन थी? द्रौपदी थी। अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई सुबह सुबह? नहीं मैं ऐसे आई आपके पाँव छूने के लिए। तो बोला ऐसे नहीं, बोलो किसने बुलाया आपको? तो पीछे कौन थे? कृष्ण थे। बाद में ये भीष्म पितामह गए दुर्योधन के पास और कहा वो 5 बाण ला लो, दे दो, अभी हमको युद्ध करने जाना है। दुर्योधन ने कहा अभी काहे का 5 बाण? हाँ, वो ले गए अभी अर्जुन ने। जब भीष्म ने सुना कि 5 बाण किसने ले गए, तो वो जान गए सब करतूत किसकी है? भगवान श्री कृष्ण के। तभी भीष्म ने और एक प्रतिज्ञा की कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं अब प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं भगवान को शस्त्र उठाने के लिए मैं बाध्य करूंगा। तो ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ली। फिर हम देखते हैं कि उस दिन भीष्म पितामह ने घनघोर युद्ध किया। पहले तो घनघोर युद्ध कर ही रहे थे, लेकिन इस दिन ऐसे ऐसे बाण मार रहे थे, ऐसे ऐसे तीर मार रहे थे कि अर्जुन को भी हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का मतलब है ऐसा व्यक्ति कि कब यहाँ से बाण निकलता है, कब लगाते, कब छोड़ता है, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन आज वो भी, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि बाण मारो कैसे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मारा और अर्जुन को तो उसका पूरा पसीना पसीना हो गया। पूरा उसका धनुष तोड़ दिया, पूरा छत तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। और कुछ बाण उन्होंने कृष्ण के ऊपर भी मार दिए। और भगवान कृष्ण ने देखा ये क्या चल रहा है, हाँ ये इतना बाण मार रहा है, ये दादाजी करके चुप ही बैठा है। तो अब अर्जुन मरने ही वाले थे।
तब भगवान ने क्या किया, अभी इसको रक्षा मेरे को ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा लिए है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा लोग जो कहना ही कहने दो, लेकिन मुझे मेरे प्रतिज्ञा से बढ़कर क्या है, मेरे भक्ति की रक्षा करना, ये मेरी क्या है, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। ऐसा सोचकर भगवान रथ से क्या हो गए, नीचे कूद गए। और उसका बहुत ही सुंदर वर्णन भागवत में क्या है। और ऐसे भाग रहे थे और उधर एक रथ का पहिया गिरा था, उसको उठाया और भीष्म के ऊपर मारने आ रहे हैं। अरे ये सुंदर दृश्य कौन देख रहे हैं, भीष्म पितामह जी। उन्होंने कहा मैं इसी दिन का तो राह देख रहा था, हाँ, कि भगवान मेरे को मारे। शस्त्र सब बाजू रख दिया और भगवान ने कहा आओ मेरे को मार डालिए। और भगवान दौड़ रहे हैं और धूल उड़ रही है, उनके सर को लग रही है, उत्तर या नीचे गिर गया इसका उनको भान नहीं है। और अभी जाकर उनको मारने वाले थे। अर्जुन ने सोचा भगवान ने प्रतिज्ञा लिए है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अगर इन्होंने अभी शस्त्र उठाया मारा तो भगवान का नाम कलंक हो जाएगा। तो भगवान को कलंक से होने से बचाने के लिए इधर अर्जुन ने भी रथ से नीचे कूद गए और जाकर उन्होंने भगवान कृष्ण को पीछे से उसको आलिंगन किया। लेकिन फिर भी गाड़ी रुक नहीं रही थी उनकी, वो आगे उनको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तो बाद में फिर उन्होंने पावर ब्रेक लगाया अर्जुन ने, पीछे उन्होंने एक खड्डा, ये पाँव से नीचे खड्डा किया और उधर ही क्या हुआ, उनको रुक गए। और कृष्ण ने कहा हे प्रभु आप मत मारिए। कृष्ण ने कहा तुम नहीं मार रहे तो मेरे को मारना ही पड़ेगा ना, तुम दादाजी करके चुप बैठे रहे हो, लेकिन वो तो पोता करके नहीं बैठ रहे। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा नहीं मैं अब इनको मार डालूंगा, आप शांति से बैठ जाइए, नहीं तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। इस तरह एक तो भगवान अपने इधर भक्ति की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर भक्त भगवान को कलंक होने से बचा रहे हैं। तो इस तरह भगवान ने इधर यहाँ इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान भक्तों को प्रसन्न कर रहे हैं, भक्त भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान के प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म कह रहे कि नहीं उनको उठाने पड़ेगा। तो भीष्म की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस तरह सुंदर लीला में हम देखते हैं कि भगवान सत्यम विधातुम नजिभृत भाषितम, हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों की वचन को सिद्ध करने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। एक तो हम देखते हैं कि नरसिंह जब लीला उन्होंने किया तो भगवान खंबे से प्रकट हो गए। खंबे से क्यों प्रकट हो गए, क्योंकि उनके एक भक्त थे प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने कहा था कि हे प्रहलाद तुम कहते हो कि भगवान सब जगह है, तो क्या इस खंबे में है। तो ऐसे कहते हैं कि हिरण्यकशिपु के महल में बहुत सारे खंबे थे। तो प्रहलाद ने कहा कि हाँ सब खंबे में भगवान है। तो फिर उन्होंने एक खंबा को दिखाया कि इस खंबे में है, तो उन्होंने कहा इस खंबे में भी है। तो इस बात को सत्य करने के लिए कि मैं उसमें हूँ, तो भगवान उसी खंबे में विराजमान थे। अब जब हिरण्यकशिपु ने हम देखते कि गदा से प्रहार किया तो भगवान वहाँ से ही क्या हो गए, प्रकट हो गए। और प्रकट होकर उन्हें क्या किया, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और इस लीला में और एक भक्त का वचन उनको क्या करना था, सत्य करना था। वो कौन सा था, नरसिंह लीला उन्होंने किया। क्यों, तो ब्रह्मदेव ने कहा था, हिरण्यकशिपु ने कहा था कि मुझे ना दिन में मृत्यु चाहिए ना रात में, ना किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से, तो ऐसे, और ना देवता से, आपने बनाया किसी भी जीव से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, तथास्तु। अभी यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी का वचन क्या करना है, उनको सत्य करना है। तो ब्रह्मा जी का वचन सत्य बनाकर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी भगवान कब प्रकट हो गए, भगवान वैसे सायंकाल में प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए। तो उनके ना ऊपर मृत्यु है ना नीचे मृत्यु है, तो भगवान ने उसको अपने गोद में लिया। और हिरण्यकशिपु को कहा देखो मैं आपको कहाँ पे लिया हूँ, गोद में लिया हूँ। फिर अगली प्रतिज्ञा क्या है, ना किसी शस्त्र से ना किसी अस्त्र से। तो भगवान ने कहा ये मेरे क्या है, नाखून है, ये ना शस्त्र ने अस्त्र है।
और अभी ना दिन है अभी ना रात है। हाँ, तो अभी सायंकाल सीजन चल रहा है। और ब्रह्मा जी ने मेरे को कभी बनाया नहीं, मैंने सबको बनाया है। और ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ। इस तरह ब्रह्मा जी का सब वचन सत्य करके भगवान ने क्या किया, उनका नाश कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं। तो इस लीला में भी हम देखते हैं कि भीष्म पितामह ने वचन लिया था कि मैं भगवान का क्या करूँगा, भगवान को शस्त्र लेने के लिए बाध्य करूँगा। तो भगवान की ज़रूरत नहीं, वो बिना शस्त्र के भी किसी शत्रु को मार सकते हैं। अंगानि यश सकलेन्द्र वृत्तिमंती। जब हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे, और मथुरा में जब आए थे तो पहला उनको एक धोबी मिला, और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे धोबी, आप मेरे को क्या दे दो, ये जो सुंदर सुंदर वस्त्र है हमको परिधान करने के लिए दे दो। लेकिन धोबी ने उनको बहुत डांटा, अरे आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, आपको कैसे, ये तो कपड़े किसके हैं, राजा के कपड़े हैं, ऐसे उनको बोला। तब भगवान ने क्या किया, उनके हाथ से उनको क्या क्या गला उनका धड़ से अलग कर दिया। तो किसी शस्त्र की उनकी जरूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम देखते हैं कि ऐसा कहते हैं कि भगवान की दृष्टि से ही आधे लोग उधर ही मर गए थे। हाँ, फिर मारना तो क्या है, अलग बात है। तो भगवान को किसी शस्त्र के अस्त्र की जरूरत नहीं है, उनको शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस लीला में हम देखते हैं, क्योंकि भीष्म ने कहा था कि आप क्या करो, शस्त्र उठाओ, इसलिए भगवान ने शस्त्र उठाए। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि भीष्म पितामह धाराशय हो जाते हैं, और बहुत सारे बाण उनको अंग में लगते हैं। और 18 दिन 10 दिन तो भीष्म पितामह ने युद्ध किया। बाद में द्रोणाचार्य सेनापति बनते, फिर कर्ण बनते, फिर शल्य बनते, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो 18 दिन युद्ध होने के बाद भी भीष्म पितामह जीवित थे। क्यों जीवित थे? वो एक तो उनकी इच्छा मरते हुए कभी भी मर सकते थे, उनको जीवित रहने की जरूरत नहीं। अभी इतना पेन, इतना दर्द हो रहा था, एक कांटा चुभने के बाद हमको कितना दर्द होता है, यहाँ पे तो सब बाण उनके अंदर गए हैं, फिर भी उसको सहन कर रहे हैं। और उनके एक वो रुक रहे थे, उनको देखना था कि पांडव राजा बने, पांडवों को राजा के वेश में वो देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना जीवन त्यागा नहीं था। और एक उनकी ये भी इच्छा थी कि जीवन त्यागते समय मेरे सामने कौन होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण का वो राह देख रहे थे। तो 18 दिन जब उनका युद्ध हो गया, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, अब सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, राजा के जैसे वस्त्र पहनो, और चलो मेरे साथ। और उनको साथ लेकर आए, और किनके सामने खड़ा किया, भीष्म पितामह के सामने। और जब भीष्म ने देखा, चलो भाई अब मैं शांति से मर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी पांडव क्या बन गए, राजा बन गए। जीवन भर इनको सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिला, इनको दुख ही दुख मिला है। लेकिन अभी इनको अभी सुख के दिन आ गए, चलो अभी मैं शांति से मर सकता हूँ। अभी हस्तिनापुर क्या है, अभी सुरक्षित हो गया। तो उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अंतिम समय पांडवों को वहाँ पे लाया था। अभी वो शरीर छोड़ने वाले थे, तभी भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, 450 का इनको एक्सपीरियंस है राज्य कारभार का, इनसे थोड़े ज्ञान ले लो। फिर बहुत सारे ज्ञान की बातें वो बताते हैं, राजधर्म, कुल धर्म, स्त्री धर्म, सब ज्ञान बताते हैं। लेकिन जब सूरज उत्तरायण में आ जाता है, तब वो क्या करते, सारा ज्ञान देना बंद कर देते हैं, और अपना फोकस किसके ऊपर करते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि भगवान ने उनको वहाँ पे चतुर्भुज रूप दिखाया। लेकिन भीष्म पितामह कौन सा रूप देख रहे थे, उनको एक ही दृश्य उनको नज़र में था, क्या कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भगवान रथ के ऊपर रथ से ऊपर नीचे कूद गए हैं, मेरे ओर आ रहे चक्र लेकर मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं। उनका उत्तरायण नीचे गिर गया है, धूल उनके सर पे लग रही है। तो यही दृश्य वीर रस वो देख रहे थे। तो एक जगह पे भीष्म पितामह कहते हैं, अरे अर्जुन तुम इतना सौभाग्यशाली नहीं हो, हम सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि 18 दिन हम भगवान का सुंदर मुख देख रहे थे, तुम तो सिर्फ क्या देख रहे थे, पीठी देख रहे थे। इस तरह हम देखते हैं कि इस युद्ध में
ऐसा कहते हैं कि जितने भी लोग मरे वो सब कहाँ गए? वैकुंठ को गए। क्यों? क्योंकि सभी लोग कृष्ण का दर्शन करके ही शरीर त्याग रहे थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन किसको मार नहीं रहा था, अर्जुन सबको मुक्ति दे रहा था। इधर अर्जुन एक को बाण मारा, हाँ, इधर किसी को बाण मर गया, वो कृष्ण को देखकर क्या कर रहा है? शरीर त्याग कर रहे हैं। और इधर भगवान कृष्ण भी क्या कर रहे थे? जहाँ पे सामने आ गए शत्रु को सिर्फ स्माइलिंग कर रहे थे, हंसकर दिखा रहे थे। वो देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाता था। इधर कृष्ण अर्जुन बाण मारता था, इनको लगता था भगवान को देखकर ये शरीर त्याग कर रहे थे। इस तरह इस युद्ध में हम देखते हैं, ऐसे कहा गया है कि सबको मुक्ति मिल गई, क्योंकि सबने भगवान कृष्ण का दर्शन करके उन्होंने शरीर त्याग दिया है। इस तरह भीष्म पितामह गुणगान करते हैं कि हमारा आपसे ज़्यादा हम सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि हम आमने सामने क्या देख रहे थे? आपको देख रहे थे। इस तरह हम देखते हैं कि अंतिम समय भीष्म पितामह, क्योंकि इनका वीर रस है, भगवान के साथ युद्ध करने का रस है, तो कभी कभी भगवान चाहते हैं किसी के साथ मैं कुश्ती खेलूं, लेकिन वैकुंठ में कोई है नहीं कुश्ती खेलने के लिए। इसलिए भगवान कभी कभी यहाँ पे आते हैं और अपने भक्तों के साथ ही क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। इस लीला में हम देखते हैं कि भीष्म ने कृष्ण को बाण मारे तो खून आ गया उनको। तो हमको लगता है कि भाई कितना दर्द होता होगा। नहीं, ऐसा उनका बाण ऐसा था जैसे भगवान को ऊपर क्या करे, फूल बरसा रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि कभी कोई छोटा बच्चा अपने पिताजी को लात भी मारता है, घोड़ा बना देता है, तो पिताजी को कभी बुरा नहीं लगता, उनको आनंद आता है। तो यहाँ पे भगवान जब भक्तों के साथ युद्ध खेलते हैं उसमें उनको आनंद ही आता है। जब वो अपने गोप बालकों के साथ कुश्ती खेलते हैं उसमें कभी कभी वो हार भी जाते हैं। जब अंत में हम देखते हैं कि जब कंस को चांद और मुष्टि के साथ जब ये युद्ध खेल रहे थे, चांद और मुष्टि को परास्त कर देते हैं। तो एक गोप बालक को दूर से देख रहा था कि कृष्ण ने चांद और मुष्टि को परास्त कर दिया। तो सोचता है, अरे मैं आज तक कृष्ण को मैंने परास्त कर दिया है, इसने ये चांद और मुष्टि को कैसे परास्त कर दिया? अभी देखता हूँ इसके अंदर कितनी शक्ति है। और कृष्ण को कहता है चलो मेरे साथ भी हाथ पैर करो। कृष्ण कहते नहीं भाई, तू बहुत बड़ा पहलवान है, मैं तेरे साथ में युद्ध नहीं करूँ। इधर चांद और मुष्टि को परास्त करते, ये तो छोटा बच्चा है, क्या उसको? तो भगवान अपने भक्तों के साथ वीर रस का भी आस्वादन करते हैं। तो भीष्म के साथ भी उनका क्या था? वीर रस का वो आस्वादन कर रहे थे। इस तरह आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भगवान क्या कर रहे हैं? अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हैं। तो इधर ही हम पूर्ण नाम देंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, भीष्म पितामह की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के सुंदर प्रवचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कृष्णा श्री प्रभु का। 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भक्तों से निवेदन है कि जब आप मंदिर में आएंगे तो कृपया अपना जो व्हीकल है, कार हो या बाइक हो, तो कृपया जो चप्पल स्टैंड है उसके सामने पार्क ना करें।